अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। आपके साथ पाकिस्तान का एशिया कप 2025, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और अपकमिंग जो नेक्स्ट मंथ के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टी20 सीरीज होने वाली, यानी कि जो सारा इस वक्त का चैप्टर है वो टी20 का ही है, जो स्टार्ट होने लगा है नेक्स्ट मंथ से। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आपको रुसवाइयां अब शायद देखने को मिले। आपके वो प्लेयर्स जो आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन चुके थे, उन्होंने दगा दे दिया है या धोखा दे दिया है। अचानक ट्रैक से नीचे उतरना शुरू कर दिया उन प्लेयर्स ने जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, और जैसी ड्रॉप इन पिचेस मिली है तो ठुस हो गए बिल्कुल ऐसी। और दो ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर मैचेस आपको देखने को मिले हैं। हो सकता है बहुत से फैंस को पता ना हो कि कौन से दो मैचेस हमें ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान में देखने को मिले हैं, पहली मर्तबा देखने को मिले हैं, और कौन कौन से वो मैचेस थे ये भी आपके सामने शेयर की जाएंगे। और पाकिस्तान का जो स्पेशली स्क्वाड है अगेंस्ट बांग्लादेश, साहबजादा फरहान ने अपना लोहा मनवाया है, लेकिन प्लानिंग ये की जाएगी कि इस बंदे को नंबर 5 या 6 या 4 के ऊपर खिलाए और उड़ा दे, इस बंदे को फारिग कर दे ताकि इसकी जगह ना बन पाए। साइम अयूब ने स्टार्ट किया बड़ा शानदार, लेकिन उसके बाद लगातार 3 फेलियर देखने को मिले हैं साइम अयूब के। इसके अलावा मोहम्मद हारिस अभी कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखने में कामयाब हैं, जो कि एक रेगुलर प्लेयर हम मान रहे हैं। एक और बंदा था हसन नवाज, फ्लॉप शो उसका भी जारी हो चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें यहां पर फखर जमान की, कंटिन्यूअसली बहुत आला लाजवाब तवक्को जिस तरह की जाती है, बिल्कुल जिस म्यार का प्लेयर है, और फखर जमान की जो काबिलियत झलकती है, फखर जमान अपनी उम्मीदों के ऊपर जो है वो खरा उतर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद रिजवान टी20 का शायद सूटेबल प्लेयर ना हो, ये बहुत से फैंस को मेरे अल्फाज तल्ख भी लगे जो रिजवान के फैंस हैं। पहले मैच में हालांकि सेंचुरी जरूर मारी हो, लेकिन स्पेस नहीं है टीम के अंदर के रिजवान और बाबर दोनों को हम जनाब एक ही प्लेइंग 11 के अंदर खिला पाए। ये टी20 की टीम नहीं बन पाएगी। इसके अलावा अगर बात करें बाबर आजम की, 4 लगातार मैं तो फेलियर ही मानूंगा। बाबर आजम का मैं बहुत बड़ा मद्दार रहा हूं जनाब। बाबर आजम के हम अपने फोन के ऊपर वॉलपेपर वगैरह सेट करते थे, लेकिन आजकल जो रियलिटी है वो ये रियलिटी अब भी है कि बाबर आजम से बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की इस फील्ड के अंदर है ही कोई नहीं। जो रियलिटी है उसको माने कि पाकिस्तान की इस मौजूदा सेटअप के अंदर, पाकिस्तान की इस जनरेशन के अंदर, या जो पाकिस्तान का ये यूनिट खेल रहा है, या ये जो मुकम्मल सर्किट है पाकिस्तान का, इस पूरे सर्किट के अंदर बाबर आजम के म्यार का कोई प्लेयर है ही नहीं, उसकी कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। अगर कोई निकाल के ले आया तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई, इस बंदे ने प्रूव करके दिखाया कि बाबर आजम की ये रिप्लेसमेंट है। लेकिन सर रियलिटी ये है कि बाबर आजम इन जो 4 मैचेस में फ्लॉप हुआ है, बाबर आजम ने कल जो मैच खेला है अगेंस्ट कराची किंग्स, वो ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर मैच खेला है, और सबसे ज्यादा रन किसके हैं पूरे मैच के अंदर? बाबर आजम के हैं। वजह यह है एक्सपीरियंस। 2 क्विक चांस मिले हैं, लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने 40 बॉल्स के ऊपर 46 जो किए हैं इन पिचेस के ऊपर। आपने देखा मीर हमजा की एक बॉल चढ़ गई, एक बॉल रह गई। मतलब देखिए ड्रॉप इन पिचेस का जो सीन आपने देखा है, जो मैच इस्लामाबाद कराची को हुआ वो भी कराची के अंदर ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर मैच हुआ, ड्रॉप इन पिच के ऊपर मैच हुआ, बड़ा लो स्कोरिंग मैच रहा, ऑस्ट्रेलिया की पिच यूटिलाइज की गई। और इसके अलावा जो कराची जलमी का मैच हुआ वो भी ड्रॉप पिच इन पिचेस के ऊपर हुआ, वो मैच भी लो स्कोरिंग मैच हुआ, आपने देखा। और बड़ा शानदार किस्म की जो पिच बनाई गई, बड़ी मजा कर रही है यानी कि टीमों को। और कम यानी कि टी20 में ये तना होगा भाई मार धाड़ शुरू हो, बस ये छक्के चौके लग रहे हो, बॉलर्स को कुछ हो भी ना, बॉलर्स के लिए कुछ ना हो। यहां पर होता है रियल टेस्ट, और खुश दिल, और बाबर आजम ने प्रूव किया। यहां पर बाबर ने कम रन किए हैं, 46 किए हैं 40 बॉल्स के ऊपर, मैं मानता हूं, लेकिन यहां पर बाबर आजम ही टेक पाया, वरना किसी और प्लेयर के बस की यहां पर बात नहीं थी। रिजल्ट यह है कि बाबर ने सबसे ज्यादा रन यहां पर बनाए। तो अगर आप बाबर रिजवान की चॉइस करते हैं टी20 स्क्वाड में, तो शायद मैं तो बाबर आजम के साथ ही जाऊंगा 110%। बाकी अब्दुल समद का देखना होगा अपकमिंग मैचेस में किस तरह परफॉर्म करता है। अगर करेगा तो वो सिलेक्शन अपनी करवाने में कामयाब होगा। खुश दिल मेरे हिसाब से सिलेक्टेड है, क्योंकि विद द बॉल जो है उनके पास काफी तगड़ा यानी कि एक और हैंड है, यानी कि बॉलिंग के साथ भी वो एडवांटेज फराम कर रहे हैं।
इसके अलावा साइम अयूब बॉलिंग का एडवांटेज देंगे पाकिस्तान को, तो वो एक अलग बात है। बाकी शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ जो है और आकिफ जावेद को प्रूव करना है। अभी हालात उनके भी कुछ बेहतर नहीं चल रहे हैं फिलहाल, तो उनको प्रूव करना है। शादाब को मजीद प्रूव करना है। यहाँ पे तो सुल्तान बन जाते हैं लीगों के, लेकिन जब नेशनल साइड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो जनाब की जो हालत होती है वो फिर पूरा पाकिस्तान तो देखता है बल्कि पूरी दुनिया देखती है शादाब की। ये रियलिटी है। पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने की तवक्को है। पीएसएल के एंड से पहले शायद अनाउंस हो जाए या पीएसएल के फौरन बाद अनाउंस हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम है वो मई के अंदर आएगी जिम्बाब्वे, और उनकी जो सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद वो अपना T20 का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर देंगे। लेकिन जो मई के एंड में इनकी सीरीज होनी है ये भी आपको ज़हन में रखना होगा। तो यानी कि पीएसएल के बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी तो नए हेड कोच के चक्करों में, नए सेलेक्टर के चक्करों में, वो जब अनाउंस होंगे स्क्वाड तो फिर तब ही अनाउंस होगा ना। बहरहाल ये जो सारा सिनेरियो है, सारा चैप्टर है पाकिस्तान टीम का, मैंने आपके सामने रखा है। अपडेट से चलेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।